हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों आज आपके लिए हम 20 लेकर के आए हैं, यानी कि 20वां प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों टीचर से रिलेटेड आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे कल से फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए चैनल से। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए सेट नंबर 20 है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का सेट है दोस्तों। ठीक है, ये कब किया गया था? तो ये 20/7/2024 में जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर है। यहाँ पर प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आपका पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ के और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए दोस्तों हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड, द रेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट एंड द वेरियस सिग्नल वर्ड्स कैन नॉट कन्वे। A person should be sensitive enough to understand as how to communicate is being received and processed. All communication should be sensitive to eye movement, posture and gesture, skin color, breathing and facial expression to be understood completely. चलिए दोस्तों अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों वर्ड कम्युनिकेटिंग जस्ट %। कितना परसेंट है दोस्तों? 7% है। देखे हैं, आगे आ जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है कि दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो दोस्तों बॉडी एंड पर्सन दोस्तों नाउन है फ्रॉम पैसेज। नेक्स्ट आ जाइए, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर नॉट नॉन ऑफ द एबव तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, विच आर द 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए पैसेज इज अबाउट किसके बारे में पैसेज है? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ से आ जाइएगा दोस्तों, हैड बी डैश पंक्चुअल, बी वुड बी डैश द ट्रेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैज बीन पंक्चुअल एंड बी काउच हैव काउच द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ देखिए, यू वॉन्ट यू कांट डैश विथ अदर पीपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट में आ जाइए, सिंस सी इज अ डैश सी हैज टॉक अ लॉट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रेडियो जॉकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाइएगा तो आपको हिंदी लैंग्वेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग ये गद्यांश पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड आंसर करेंगे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति किस राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा जनतंत्र जो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति समाज परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसके पूर्ण रूप से बोध कराना। राष्ट्र का समग्र व्याचार में प्रति निषेधात्मक वातावरण निर्माण करना चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान। यहाँ ये दोस्तों पाश्चात्य शिक्षा सांस्कृतिक प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीय के प्रति हीन भावना उत्पन्न है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से व्यवस्था ही ऋषि कुल गुरुकुल आचार्य कुल की शिक्षा के प्राचीन समय किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यही कोई पुरातन संस्कारों के विद्यार्थी संध्या बंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता, अन्य छात्र उसके बुद्ध और अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते। आज हम आपके भारतीय आदर्श का परित्याग करके परिश्रम के अंधानुकरण के प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए दोस्तों आ जाइए यहाँ पर, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों लाभकारी? तो दोस्तों उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट में है राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। क्या है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा चरित्रवान व्यक्ति। नेक्स्ट में आ जाइएगा यहाँ पर, अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है जो क्या है? भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। नेक्स्ट में आ जाइए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्या है दोस्तों?
राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। यहाँ दोस्तों उन्नत राष्ट्र के विकास का प्रथम सोपान है, क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर। भारतीयता के प्रति हीन भावना व्यक्त का कारण क्या है? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ भी दोस्तों गद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़ करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको उत्तर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? तो दोस्तों ये जब वो मिथ्या दम्भ से भर जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। मनुष्य मिथ्या दम्भ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, तो दोस्तों जब सृजनात्मक कार्य की शक्ति नहीं रहती है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर। पूरे अवतरण का सारांश है कि मनुष्यता पशुता से बढ़कर है। नेक्स्ट में है। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है, क्या है दोस्तों? युगांतर की साधना के मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट में है। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ से दोस्तों। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा पशुता बनाम मनुष्यता। नेक्स्ट में गंगा एवं गंगादास, जमुना एवं जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा सिद्धांतहीन। नेक्स्ट में आ जाइए। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है? तो दोस्तों ये सर्वनाम से है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट में र का विवरण है। र का विवरण क्या है दोस्तों? यहाँ पर वस्त्र, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो दोस्तों जब मैं सीता को देखता हूँ तो मुझे रीता की याद आ जाती है। दोस्तों इसको बदलना था, तो ये बदल दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों ल किस प्रकार की? पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट में आइए। निराकार में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो निराकार में निर जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट में है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य से किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में है। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों मैंने आम ले लिया, ठीक है, ले लिए। नेक्स्ट में आ जाइए। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? यति बोला जाता है। नेक्स्ट में जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको द्वंद्व समास बोला जाता है। नेक्स्ट में यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होगा आपका जनरल स्टडीज, जिसमें आपका जीके, जीएस और दोस्तों करंट अफेयर्स, ये सभी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों ज्वालामुखी की क्रिया अंतिम प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका क्या है? धुआंड़े यानी बाती मुख, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट में आ जाइए। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के उग्र कृषक नेता थे। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आ जाइए आगे। मैथमेटिक्स से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों 35 नंबर पर। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो दोस्तों ये 1855-56 में बिहार के संथालियों ने विरोध किया था। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो दोस्तों गर्म खून का प्राणी कौन सा है? मगरमच्छ दोस्तों गर्म खून का प्राणी है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ है दोस्तों सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है दोस्तों? ठोस, एक सेकंड दोस्तों, सूखी बर्फ हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड CO2, ठीक है। आगे आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किसकी? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। आगे आ जाइए। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों ये ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट में आ जाइए।
ओजोन जो कि O3 इसका फॉर्मूला है के बारे में कुछ तथ्य है। तो दोस्तों कौन से तथ्य हैं? तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा जो उसको बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट में है, ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से भारतीय मानक समय यानी IST कितना आगे है? तो दोस्तों IST कितना आगे है? 5.5 घंटा IST आगे है, ठीक है। आगे आ जाइए, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? तो दोस्तों ये चीर के जंगल में निवास करती है अधिकाधिक। नेक्स्ट में आ जाइए, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है क्या चीज़ से है दोस्तों? वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से, ठीक है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो दोस्तों भ्रंशमूलक भूकंप जो है दोस्तों बहुत ही गंभीर और विध्वंसकारी होता है। आगे आ जाइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों ये मैथमेटिक्स है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट में है, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो दोस्तों इकाइनोडर्मेटा के लिए यहाँ हो जाएगा, इनमें विशिष्ट जल संवहन तंत्र होता है, ठीक है। और दोस्तों ये त्रिस्तरीय इनमें सिलोमिक गुहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर D, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो दोस्तों कौन थे? तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यहाँ पर हृदयनाथ कुंजरू और दोस्तों KM पानीपत, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी है दोस्तों? लैक्रिमल दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो दोस्तों विषम को चुनिए तो हो जाएगा सहारनपुर विषम है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो दोस्तों इसमें कौन सा तथ्य वर्णित है? 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख का मुआवजा दिलाया था। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त में से एक से अधिक देखिए, दूरसंचार के लिए हो जाएगा और दोस्तों पड़ोसी नहीं दोस्तों मौसम के क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो आंसर D चला जाएगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो दोस्तों इस राज्य में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कितना होता है दोस्तों? अपसौर के समय, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और उच्च स्रोत है, क्या है दोस्तों? बृहद और उच्च स्रोत समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लंदन में सर कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, ऑपरेशन बरगा ने भारत के निम्न से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन का प्राप्त किया था? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो दोस्तों साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक हार्मोन है, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन है, रहने देते हैं। यहाँ आगे आ जाइए,
वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है? तो दोस्तों दीर्घ पार्थिव विकिरण संबंध से, ठीक है, तरंगों से। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों कौन सा करता है? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा विज्ञापन 4 नंबर, उसके बाद आ जाएगा आवेदन, उसके बाद आ जाएगा साक्षात्कार, उसके बाद आ जाएगा चयन, उसके बाद आ जाएगा नियुक्ति। तो दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। यहाँ दोस्तों आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए दोस्तों, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो भगवान महावीर बिहार दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ है कि बंगाल के विभाजन में किसको कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में लिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए दोस्तों? पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट में आ जाइए, खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये द्वितीयक, एक तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये उत्पादक तो नहीं हो पाएंगे, हाँ उत्पादक हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? दोस्तों ये स्वच्छता से बीमारी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, कब हुई थी दोस्तों कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना? तो यहाँ दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में है, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आगे आ जाइए 81 नंबर क्वेश्चन में। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ है मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो खरपतवार बढ़ने से रोकना, ठीक है। और मृदा में, एक सेकंड दोस्तों, ये हो जाएगा मृदा में उर्वरकता और स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, ठीक है, मृदा की नमी को बनाए रखना। आगे आ जाइए नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी वीवीपैट निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों वीवीपैट कब आया था? 2013 में वीवीपैट आया था। चलिए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? कौन हुए थे दोस्तों? ये नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये सिलियरी मसल्स के कारण परिवर्तन होता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन में, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे को है? तो ये हुगली नदी के किनारे को विकसित करना है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं के सही क्रम है? तो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे है निम्न में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कथन को हमको चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आदित्य 11 लैंग्वेज पॉइंट ये 6 जनवरी 2024 को पहुंच गए। इसमें 7 पेलोड लगे थे। आदित्य 11 यान के डेक में ग्रेवोमीटर हुआ था, ठीक है। और दोस्तों एक तो 3 नंबर और एक तो 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका वर्षा होने का कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है।
नेक्स्ट में दोस्तों ये रीजनिंग है। आगे आ जाइए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा हो जाएगा? वन रोपण, यानी कि जंगल लगाइएगा तो बाढ़ रुकेगा। ठीक है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे? तो दोस्तों कितने लोग थे ये? तो केवल 23 लोग। ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनमें से कोई नहीं कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। बिहार में जाति जनगणना सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? तो दोस्तों क्या हुआ था? देखिए दोस्तों, पिछड़ी जाति इतने % थी और दोस्तों अनुसूचित जाति 21.33%। तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था, तो दोस्तों ये 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त अभ्यास का नाम था, क्या था दोस्तों नाम उसका? धर्म गार्डियन 2024। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो दोस्तों किसको नहीं उगाया जा सकता है? तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक को नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैथ है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, पद्मश्री उसनीकरण खान की निम्नलिखित में से उपलब्धियाँ हैं। क्या उपलब्धि है दोस्तों यहाँ पर? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 और मैथिली कांच ही बास। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो दोस्तों PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? तो दोस्तों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट में है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये पारिस्थितिकी में सहोपकारिता कहलाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो दोस्तों कौन सा पादप बनाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ आइएगा। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार के दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, भारतवर्ष तथा उनके पड़ोसियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक कथन हो जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों सुरू नदी के किनारे कारगिल स्थित है, जहाँ पर प्रसिद्ध कारगिल वॉर लड़ा गया था। नेक्स्ट में आ जाइए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र की अवधारणा के मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाइए। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये तुर्की, स्वीडन और इटली को दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो दोस्तों घास, हरिण और बाघ। ठीक है, यह खाद्य श्रृंखला है। नेक्स्ट में आ जाइए। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो दोस्तों ये पटना था। ठीक है। नेक्स्ट में है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए।
भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 1991 के पश्चात प्रारंभ हुआ था। यहाँ से आ जाइए दोस्तों, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो दोस्तों कहाँ पे सीमित था? शहरी क्षेत्रों में, शहरी शिक्षित वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ से रीजनिंग है, आगे आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। मैतेई समुदाय का जनजाति दर्जा, ठीक है, और दोस्तों कुकी समुदाय के आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय का हिस्सा देना। तो दोस्तों ये दोनों करेक्ट है, तो एक से अधिक हो जाएंगे। यहाँ है दोस्तों, हमारे राष्ट्र को मुक्त राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति की नेतृत्व निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में स्थित द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये सुदर्शन सेतु का दोस्तों उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में कौन पोषक स्तर ऊर्जा का सबसे अधिक है? इसका ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है, किसका हो जाएगा दोस्तों? उत्पादक का ऊर्जा सबसे अधिक है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो दोस्तों नीले लिटमस को कौन करेगा? सिरका दोस्तों लाल कर देगा। नेक्स्ट में है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों भारत की अधिकतम क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ होता है। लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक का सीमा साझा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो दोस्तों कौन सा बनाया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यहाँ आगे आ जाइए दोस्तों, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? दोस्तों ताइवान को दावा करता है। नेक्स्ट में आ जाइए, छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? इनमें से कोई नहीं था, वो किए थे येओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, येओ ह्यूम के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है। क्या देता है दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कुछ मूल अधिकार रखने की और दोस्तों अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करने के। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मिजोरम में सबसे अधिक संकेंद्रण है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो दोस्तों 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, और भी प्रैक्टिस सेट लगातार में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगाते रहिए, अपने तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।